दोस्तों देखिएगा, यहां पे एक चीज जरूर समझिएगा कि मैं यहां पे प्रैक्टिकल बातचीत कर रहा हूं, रियलिस्टिक बातचीत कर रहा हूं। मैं यहां पे कोई फिलोसॉफिकल हाईली हाइपोथेटिकल बातचीत नहीं करूंगा कि शिक्षा में जितना आगे बढ़ा जाए उतना सही है, क्योंकि मैं यहां पे आपकी शिक्षा को आपकी नौकरी से रिलेट कर रहा हूं, आपकी जॉब से रिलेट कर रहा हूं। पीएचडी करना, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी बनना एक इंसान की, एक स्टूडेंट की इच्छा पर होना चाहिए। हर स्टूडेंट के अंदर एक माइंडसेट होता है कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे करियर डेवलप करना है, मुझे अपने परिवार को संभालना है। तो क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी जो है, रिसर्च माइंडसेट हर किसी का नहीं होता है। तो क्या पीएचडी सब पे थोपी जाना जरूरी है? मैं अपने कई वीडियोस में कह चुका हूं कि मुझे पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं है, रिसर्च करना चाहते ही नहीं है। उनको जबरदस्ती एक फिलोसोफर बनाना, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी पढ़वाना क्यों जरूरी है? तो क्यों करना जरूरी है? तो पीएचडी करना जरूरी जो है, ये गलत है। ये कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है, ये कोई 10वीं 12वीं का एग्जाम नहीं है। एक साल आप 10वीं में देते हैं, एक साल आप 12वीं में देते हैं, अच्छी बात है। आप 10वीं में ओवरऑल सब कुछ पढ़ते हैं, 12वीं में ओवरऑल सब कुछ पढ़ते हैं, पर क्या पीएचडी में आप ओवरऑल सब कुछ पढ़ते हैं या किसी एक टॉपिक, किसी एक राइटर की बारीकियां निकालते हैं? आप किसी एक राइटर, किसी एक टॉपिक की बारीकियां निकालते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं। आप पीएचडी करते हैं, मान लीजिए अपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने 3 साल उस टॉपिक को पढ़ा है। उसके बाद आप क्वालिफाई होकर जब जॉब करने जाते हैं, आपका एचओडी आपको दूसरा टॉपिक देता है पढ़ाने के लिए। ये खुद देखा मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि जो लोग रिसर्च एक्सपर्ट भी थे, उनको वो टॉपिक ही नहीं दिए गए पढ़ाने के लिए। तो क्या फायदा? आप पढ़ के आ रहे हैं कि हिंदुस्तान का बेस्ट राइटर कौन है, पढ़ाने को मिल रहा है आपको पाकिस्तान का राइटर। तो इन शॉर्ट पीएचडी जो है, जो मुझे लगता है रिसर्च माइंडसेट के उन्हीं स्टूडेंट्स को देना चाहिए जो इंटरेस्टेड हो। 100 में से 10 बच्चे एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं पीएचडी करने में। 10 से 20 बच्चे समाज के प्रेशर में करते हैं कि चलो मेरे घर में 3-4 डॉक्टर्स हैं, मैं भी डॉक्टर कर लूं, या अपने आपको हाईली क्वालिफाइड दिखाने के चक्कर में करते हैं। लेकिन ये रियलिटी है कि 100 में से 80 लोग पीएचडी करना नहीं चाहते। मैं खुद नहीं करना चाहता। मैं अपनी जिंदगी के 3 साल किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाना चाहता। कागज देखते हैं और आ जाता है कि हाँ जी, जुलाई 1 2021 सिर्फ पीएचडी वाले को नौकरी मिलेगी। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि क्या पीएचडी करना आसान है? क्या कभी ये लोग सोचते हैं कि पीएचडी करते वक्त एक लड़के या लड़की की ऐसी उम्र होती है, उसमें समाज का प्रेशर होता है शादी करने का, घर वालों का मानसिक दबाव होता है, वो खुद घर की कंडीशन देखता है कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे तुरंत पैसे लाने हैं। और क्या आप जानते हैं कि पीएचडी करवाने के लिए भारत में सारी यूनिवर्सिटीज प्रॉपर ही नहीं है, पूरी जगह ही नहीं है। इस चीज पर जरा ध्यान। अब आप 26 की एज में पीएचडी करेंगे। क्या आप जानते हैं यहां तक आपके पिताजी आपको पढ़ाते पढ़ाते कमजोर हो चुके हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ चुकी है, वो चाहते हैं बेटा या बेटी जल्दी से जल्दी नौकरी लगे। उसके बाद अब 3 साल पीएचडी करते हैं। अब भारत की कंडीशन देखिए, क्या ये 26 साल का हम एक आइडियल सिस्टम माने? ये आइडियल सिस्टम बताया मैंने। कायदे से देखा जाए तो 30 साल के लोग पीएचडी कर रहे हैं, 32 के पीएचडी कर रहे हैं। लेकिन क्या एक बात है, क्या पीएचडी करने के तुरंत बाद जॉब है? क्या कायदे से आपको पीएचडी गाइड मिल जाता है? जी नहीं दोस्तों। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो लड़कियों की शादी हो चुकी होती है इस एज तक, 26 साल से पहले ही उनकी शादियां हो चुकी होती हैं। और देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में भी 70 to 80% लड़कियों की शादी हो चुकी होती है। शादी के बाद क्या वो पीएचडी करेंगे 3 साल परिवार और समाज को छोड़ के? या भारत की सिचुएशन ऐसी है, भारत एक ऐसा देश है जहां उन्होंने एमए किया, नेट किया, अब वो जिंदगी भर बेरोजगार रहेंगी क्योंकि आप उन्हें नौकरी देंगे नहीं। आप कहेंगे पीएचडी करके आइए, और वो बेचारी एक अलग लड़ाई लड़ रही है, एक अलग लड़ाई अपनी जिम्मेदारी के साथ वहन कर रही है। वो कैसे कर पाएंगे? दिल से बोल रहा हूं कि दिल में ही जाएगा, क्योंकि साफ बात है। अब ये बताइए कि एक लड़का जो गांव के बैकग्राउंड से है, जिसे पीएचडी का आइडिया नहीं, वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस दर दर भटकता है, ढूंढता गाइड मिल जाए, कोई टॉपिक मिल जाए। क्या गाइड इतना आसानी से मिल जाते हैं? क्या कोई बकायदा पीएचडी काउंसलिंग सेंटर होता है यूनिवर्सिटी के अंदर कि एक आदमी रोज बैठ के स्टूडेंट्स को समझाए कि देखो बेटा ऐसे पढ़ो, ये रिसर्च टॉपिक है, ये करो? भारत का 90% क्राउड अपने रिसर्च टॉपिक को जानता ही नहीं है। ये इंसल्ट नहीं दोस्तों, सच्ची बात है। आप में से 90% बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया ही नहीं गया कि आपको अपना रिसर्च टॉपिक पसंद हो। आप लोग पूछते हो, फिर एंट्रेंस एग्जाम में अपना कोई रिसर्च टॉपिक इंटरव्यू में और लिखते हो, और अंत में रिसर्च किसी और पे करते हो। मैंने बहुत सारे बच्चों के रिसर्च टॉपिक लिखने में मदद की है, और मैंने देखा है कि उनका इंटरेस्ट अगर है, जिन 10% बच्चों का इंटरेस्ट है, उन्हें उसके अकॉर्डिंग गाइड नहीं मिलता। ये भारत का एक कड़वा सच है। भारत की यूनिवर्सिटी की एक कंडीशन बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको, कि रिसर्च गाइड 90% आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग टॉपिक देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो, जिन्हें मैं अपनी लैंग्वेज में चिंदी टॉपिक बोलता हूं, उस पर पीएचडी करते हैं। छात्रों को मजबूर करके पीएचडी के लिए फ्रस्ट्रेट करके, फोर्स करके कि करना पड़ेगा। सरकार या गवर्नमेंट किसका सहायता कर रही है, किसकी मदद कर रही है? कि 10,34,000 स्टूडेंट तो सिर्फ दिसंबर में तैयार थे पीएचडी करने के लिए। तो हर साल पिछले 5 साल के हिसाब से एक अंदाजा लगाइए कि 10 लाख की एवरेज में पिछले 5 साल से कितने स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करने के लिए अब तैयार हो गए हैं, मजबूरी में पीएचडी करेंगे, डर के नौकरी करने के चक्कर में पीएचडी करेंगे। एक 50 लाख का क्राइटेरिया है। 50 लाख का क्राइटेरिया लेके दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 904 यूनिवर्सिटीज हैं। 50 लाख स्टूडेंट्स को 904 यूनिवर्सिटी में अगर आप बांटेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग बहुत बड़ा अमाउंट एक स्टूडेंट पे जा रहा है। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर हो जाएगा पीएचडी गाइड्स का, पीएचडी करके वापस आएंगे, तो इतनी बड़ी भीड़ होगी नेट और पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की कि वैकेंसी तो आपको तब भी नहीं मिलेगी। मैं आपको फ्रस्ट्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं कड़वा सच बता रहा हूं दोस्तों। मेरा काम है आपको सच बताना। टीचिंग फ्रेटर्निटी के मेरे बहुत सारे यूट्यूबर दोस्त ने मुझे बोला कि ये सब मत बताओ, बच्चे नेट करने से डरेंगे। मैं झूठ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। सच यही है कि पीएचडी आपको उलझा रही है। इतनी तो वैकेंसी नहीं आती जितनी वो पीएचडी की बात कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है कि गरीब बच्चे को, उसके सपनों को मारा जा रहा है? एक गरीब बच्चा मुश्किल से पोस्ट ग्रेजुएट करता है, मुश्किल से पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम क्वालिफाई करता है, परसेंटेज लाता है। अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद घुट घुट के नेट की तैयारी करे। क्या आपने देखा है कि अचानक से बहुत सारे यूट्यूबर्स पेपर 1 पढ़ा रहे हैं 500 रुपए में, 100 रुपए में? बहुत सारे यूट्यूबर्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी जॉब ही नहीं मिल रहा है, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जॉब अपनी मर्जी से छोड़ के आ गए हैं, या जिनका यूट्यूब बहुत अच्छा चल जाता है तो लगता है चलो यहां ठीक है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि पीएचडी फिर से आपको गोल 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 घुमाया जा रहा है। क्या पीएचडी आखिरी गोल है? नहीं। फिर 5 पेपर पब्लिश करिए। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक रूल है कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडहॉक का इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपको एमफिल करना पड़ेगा। टॉप यूनिवर्सिटीज आपको पीएचडी में डायरेक्टली नहीं लेंगी, वो आपको एमफिल करना ही पड़ेगा। आपको अदरवाइज इंटरव्यू में छांट दिया जाएगा। इसका मतलब आपको मजबूरी में एमफिल भी करना पड़ेगा। भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली पीएचडी के लिए एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ये ऑन पेपर नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी है। हर चीज पेपर में नहीं होती है। और इसका मैं कारण भी बताता हूं। यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, उन्हें एमफिल भी करना पड़ेगा। दोस्तों, ये कड़वा सच है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को दुख होगा, गलत लगेगा, डिप्रेशन हो सकता है। थैंक यू सो मच।